हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो से आपके परीक्षा में 7 से 8 प्रश्न श्योर है इस वीडियो से टकराने वाले हैं। और इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आपको अंत तक देखना है और इन सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है तथा लंबाई जो है कैपिटल एल है को त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या स्मॉल आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, इसका नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको रट जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नया जो द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा 2m यानी 2m बट्टा पाई प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आपको रट जाना है। ठीक है ना, तो सही जवाब आपका हो जाएगा म्यू नोट। क्या हो जाएगा? इसको पढ़िए, म्यू नोट बट्टा 4 पाई इंटू 2I 2 एम्पियर यानी 2I बट्टा स्मॉल आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब वहां पर जो रहता है ना वेग आपका अचर रहता है। क्या रहता है? वेग जो रहता है आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। पहला का A है, दूसरा का 2A है तथा तीसरा का 6 एम्पियर है। ए मतलब एम्पियर। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात हो जाएगा 1:2:6। बस जिस तरह है ना 1 एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर, उसी तरह इसका एम्पियर हटाकर इसका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर नहीं 1:2:6 हो जाएगा अनुपात में। ठीक है, अगला है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। ठीक है ना, क्षैतिज तल में है और वह पूरब की ओर गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उद्रगत यानी नीचे की दिशा में वह विद्यमान है। ठीक है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। किस और इसका बल लगाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तर दिशा की ओर, देखिए 2018 में प्रश्न आया था, तो उत्तर दिशा की ओर उस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। ठीक है ना, अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? तो टेस्ला होता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? टेस्ला आपका हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का ऊर्जा घनत्व होता है। VBI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका ऊर्जा घनत्व होता है, क्या होता है? B² बट्टा 2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर डियर B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। ठीक है, और PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, वो नंबर हम आपको बता देते हैं 99 39 73 54 42। व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर। ऑल सब्जेक्ट का यानी फिजिक्स का लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में पूरा फिजिक्स का PDF दिया जाएगा, और परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी रहेगा। नहीं लड़ेगा तो आपका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 2BA के पावर में 3/2 और म्यू नोट रूट के अंडर में पाया आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध C संधारित्र की धारिता, तो L/R एवं RC का विमेय सूत्र M0L0T M0L0T हो जाएगा। अगला है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या है लॉरेंज बल की दिशा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, VVI क्वेश्चन है। अगला है 1 मीटर एम्पियर प्रास तथा 1 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट प्रास में वाले वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9999 ओम प्रतिरोध, ओम को यानी उतने प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा। एक धारामापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है। धारामापी की प्रास 5 एम्पियर करने के लिए निम्न प्रतिरोध संयोजित करना होगा, यानी कितना एम्पियर को किस क्रम में जोड़ना होगा। तो इस हम 8 ओम प्रतिरोध को ना समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कण की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। VVI क्वेश्चन है, आपको रट जाना है। F बराबर QVB साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। F बराबर QVB साइन थीटा। अगला है L लंबाई I धारा N फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या प्राप्त होता है। VVI क्वेश्चन है, म्यू नोट NI बट्टा L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक लंबी परिनालिका में प्रति सेमी यानी 200 फेरे हैं, उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.28 × 10⁻² वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से बतला देंगे वीडियो में, ठीक है ना। आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 2π/BR³ बट्टा म्यू नोट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान कितना होगा, G/19 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र 20 वेक्टर यानी 20 सदिश में अवस्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी जिसको कहते हैं हम टॉर्क का मान क्या होगा। VVI क्वेश्चन कहिए, MVVI क्वेश्चन कहिए, तो समझिए क्वेश्चन तो आने ही वाला है। टॉर्क बराबर M सदिश गुने B सदिश होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है ऑस्ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। VVI क्वेश्चन है, गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। गतिमान स्वतंत्र आवेश जो है वो स्थिर और चुंबकीय दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक आवेशित कण को अस्थायी व स्वरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था में छोड़ा जाता है। कण गति करेगा तो इस ये जो कण है सरल रेखा में गति करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है, तो ये रहता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में, ऑप्शन डी। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होता है। MVVI क्वेश्चन क्या है, MVVI क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। F वेक्टर F सदिश बराबर Q × E सदिश प्लस V वेक्टर गुने B वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आवेशित कण V वेग से V चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाले बल अधिकतम होगा जब दोस्तों V और B परस्पर लंबवत होंगे यानी कि 90 डिग्री में होंगे तब। अगला है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। VVI क्वेश्चन है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो कहिएगा बहुत अधिक होता है, ठीक है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछे तो अनंत होता है। अगर पूछेगा आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कहिएगा शून्य। अगर पूछेगा ए मीटर का प्रतिरोध कहिएगा बहुत कम, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जब उसको हम जोड़ेंगे किस क्रम में,
श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। अगला, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हम लोग परिवर्तित तब करेंगे जब हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, चाल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। इसकी सुग्राह्यता हमको बढ़ाने के लिए चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गैल्वेनोमीटर में शंट, जो शंट है ना, शंट का उपयोग हम लोग करते हैं तो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए करते हैं, और ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। अगला है, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा 2 × 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन की बीमा, चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है, ml के पावर में 0t के पावर -2 t के पावर -1, या कहिए ml 0t इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ये टी नहीं होगा, यहाँ आई कर लीजिएगा, आई, ठीक है ना, यहाँ क्या कर लीजिए, आई कर लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, किसी चल कुंडल धारामापी के विक्षेप थीटा और विक्षेप है थीटा है, और उसमें प्रवाहित धारा के बीच संबंध क्या होता है, आई समानुपाती थीटा होता है, और ये क्वेश्चन VVI कहिए, VVI क्वेश्चन रट जाना है। अगला है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है, कुंडली की अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा। MVVI क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन रट ही जाना है आपको, ये √3r हो जाएगा, √3r आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो वे जो है ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर में V वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, MVVI क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन रट ही जाना, ये क्वेश्चन को सही जवाब हो जाएगा FM = Q × V वेक्टर गुने बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से रट जाना है, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन हम आपको बतला देंगे ना उतना कवर कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। आज 3 साल से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर पूरा, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, PDF कोर्स जो है ना, PDF कोर्स सिर्फ लीजिएगा तो 50 रुपया, और इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, बात करें ना 50 रुपया में आपको पूरा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रट जाना है उसको, और 100% टकराएंगे क्वेश्चन साथियों, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपका हम 50 रुपया लेकर भाग जाएंगे, ऐसा वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आपका इतना प्यार मिलता है यूट्यूब पर, आज इतना सब्सक्राइबर है, आप लोगों का ही प्यार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।